हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विजन बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। एज यू ऑल नो कि इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करें एक पूरी की पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ मैं, जिसमें आपके साथ कि कैसे आरआरबी एग्जाम में 20 मिनट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अभी तक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे आरआरबी क्लर्क एग्जाम को लेके। टेक्स्ट बुक का पहले हमने किया, फिर गाइडली का किया, फिर ऑलिव बोर्ड का किया, और आप सभी ने देखा कि 20 मिनट से पहले पहले बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से 40 क्वेश्चन का पूरा सेट कंप्लीट हो पा रहा था। तो अब हम लेके आ रहे हैं कि क्या 40 मिनट के अंदर अंदर 40 क्वेश्चन को 20 मिनट के अंदर अंदर किया जा सकता है सेम एग्जाम के आरआरबी पीओ एग्जाम में। तो क्लर्क तो हो सकता है, अगर पीओ का भी अगर मान लो अगर 20 मिनट में 40 क्वेश्चन हो जाए तो कितना बड़ा एज है, क्योंकि आपको पता है कि 50 टू 60 के बीच में कट ऑफ जाता है। तो आपको लेस देन 20, अगर 20 भी आप रीजनिंग में लेके आ रहे हो तो आप आराम से स्कोर कर जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे प्रीलिम्स को। तो इसी सीरीज़ में लेके आ रहे हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े इस चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम मिलती रहे। हे गाइस, दिस इज विशाल कुमार मिश्रा, योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फैकल्टी। तो लेट्स स्टार्ट द मॉक टेस्ट। स्टार्ट करेंगे। पहला मॉक टेस्ट मैं सबका लगाता हूँ, क्योंकि आपको पता है आरआरबी क्लर्क में भी पहला मॉक टेस्ट लगाया था, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है। दिख रहा नहीं, ये बिल्कुल फ्री होता है और ये इसे हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तो फ्री वाला आप भी लगाओ। आप भी अपना नोटबुक पेन पेपर लेके जो भी लेके बैठना हो बैठ सकते हो, और आप चेक करना कि किस में आपका टाइम कम लग रहा है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे कि सर इसमें जो मैंने जो अप्रोच लगाया है वो आपको लगे कि वो ज़्यादा लेंदी है, तो यू कैन सजेस्ट मी कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ताकि ये क्वेश्चन और भी कम टाइम में किया जा सकता है। या फिर अगर आपको लगे कि आप ज़्यादा टाइम लेके बना रहे हो तो डेफिनेटली आप पॉज करके वीडियो को देखना कि मेरा अप्रोच क्या था बनाने का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। कर दें स्टार्ट मॉक टेस्ट। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और आप लोग भी मुझे बोल सकते हो। तो चलिए, टिक टिक करना है, कुछ करना है, इधर ये कर दिया। लेट्स स्टार्ट। सिर्फ और सिर्फ क्वांट का सेक्शन बना रहे होंगे, रीजनिंग से अपने को कोई मतलब नहीं है। पहला ही आ रहा है नंबर सीरीज, बनाने का मन नहीं करता, बट देखो इजी है तो बना लो। यहाँ पे एक बार डिफरेंस देखो कितने हैं, 33 है और 321 है। तो 33 और अगर मैं देखूँ तो कितने 288 288 का डिफरेंस है। ठीक है, इधर देख लो जरा 21 और 44 65 मतलब 144 का डिफरेंस है। इधर देख लो तो 72। अब जैसे इतना क्लिक किया ना, आगे चेक करने की जरूरत नहीं होगी। 288 का आधा 144 72, ये 36 और ये 18। तो 573 में अगर 18 में ऐड कर रहा हूँ तो कितनी वैल्यू बनेगी 591। नेक्स्ट, इधर क्या है, 2 का 4 गुना 8, 1 9 9 3 27 1 28 28। नहीं, देखो देखो देखो, ये क्या बोल रहा है, 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, तो 6 का क्यूब 216 प्लस का 1 17। 8 दूनी 16, 16 का 3 गुना 48, 48 का 4 गुना 192, 192 का 5 गुना 960, इसका मतलब 6 गुना 36 और 57 मतलब 5760। ईजी है, नंबर सीरीज लग रहा है ऐसा। यहाँ पे देख लो 5 और 1 6 4 10। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 9, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 35 में 25 ऐड करोगे 60। यहाँ पे देख लो 40 41 41 84 1084, कुछ अलग है। अच्छा 40 का एक कम 41 दूनी 82 प्लस 2 84 का 3 गुना प्लस 3 गुना 4 प्लस मतलब 5 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दो। 20 2 5 दूनी 10 तो 12 1 5 कम 5 5120 में अगर 5 ऐड करोगे तो 5125। ईजी बोल सकते हो, डुएबल था। अच्छा डी आई भाई साहब अभी नहीं करेंगे, 6 से 10 होगा, 11 पे आ जाओ। अच्छा ये कितना है, 5 और 4 है, सीधा सीधा लिख लो 5 और 4 है। ये कितना 6 और 7 है। 5 दोनों से छोटा है, 4 भी दोनों से छोटा है। ऑप्शन नंबर एक्स लेस देन वाई। इधर देख लो मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 66, और तो माइनस का 11 प्लस का 6, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। 12 और 7 है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। 11 दोनों से बड़ा है, माइनस 6 दोनों से बड़ा है। एक्स ग्रेटर देन वाई। अच्छा वो तो डायरेक्ट भी बन रहा था, ये देखो क्या मल्टीप्लाई करके मतलब 23 और 2 बनेगा यहाँ से, और 23 और 23 बनेगा यहाँ से। 20 23 बराबर है 2 दोनों से छोटा है। एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई। इधर देख लो 27 और 2 मिलेगा यहाँ पे, 27 और 2 मिलेगा, और यहाँ पे प्लस का 30 माइनस का 2 मिलेगा, जो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। 27 दोनों से बड़ा है, 2 बड़ा है बराबर है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। अच्छा ये देखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव रखो पॉजिटिव रखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, सीधा सीधा आंसर एक्स ग्रेटर देन वाई बनेगा।
ये तो बनाने नहीं है अपने को भी। अर्थमेटिक में बिल्कुल मत जाना जल्दबाजी के चक्कर में। 21 16 से 20 होगा, 21 देख लो। ये कितनी वैल्यू है? 10 है। ये कितना है? 2 है, मतलब 20। 25% ऑफ 7 मतलब 27। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। यहाँ पर डाल दो। 120% ऑफ 35 प्लस का 7 42। और यहाँ पे 196 में से 10 माइनस कर दो, कितनी वैल्यू बच जाएगा? 186। और 186 में से 42 माइनस करोगे 144, 12 का स्क्वायर। 25% ऑफ 2016 है ना, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि 25% मतलब 4 से डिवाइड करोगे, 504 इधर आ गया। ये कितना है? 24 का स्क्वायर है, 576। तो 4 तो माइनस 120, 480 चाहिए, 4 से गुना कर दो। 4 से गुना करना है लेकिन स्क्वायर में करना है, गलत 2 का स्क्वायर होगा, डायरेक्ट 4 मत लिख देना वहाँ पे। 140, 258। एक बात हो रहा है, 264 है ना, 164 है, तो अगर 100 यहाँ से माइनस कर दूँ और 6 यहाँ से कर दूँ और 255 मतलब 110 की ज़रूरत पड़ रही है। ऑप्शन नंबर 109 पॉइंट कुछ आ रहा हो। ये देखो 32 1 टू दी पावर मतलब ये 2 है, ये कितना है? 3। 2 का 3 गुना 6 और 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 का 6 गुना 150, तो 2.5 गुना है, तो 2/5 करोगे तो कितना? 60। 2.5 है। नहीं सर डी है, गलती, जल्दबाजी में नहीं करना है। 36 41 40 नहीं बनेगा। अच्छा नंबर ये भी डी है। नहीं क्वेश्चन अर्थमेटिक का 36 से 37 में क्या है? ओके मतलब मल्टीपल डी ही आ रहा है। एक काम करो, इसको एक बार अटेम्प्ट करके देखो। बेसिकली बनाना तो सारा ही है ना। क्या बोल रहे हैं? 700 बच्चे टोटल है, ठीक है, मैं यहाँ पर रफ कर लेता हूँ। 700 टोटल है, नहीं 700 क्या क्या है? बेसबॉल है, ठीक है, क्रिकेट है, फिर क्या है? हॉकी है, और बास्केटबॉल है, बास्केट है। बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू है, बॉयज़ है और गर्ल्स है। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन क्रिकेट इज 11:13 मतलब 11x और 13x कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एंड हॉकी इज़ 15:13 मतलब ये 15y और ये 13y है। बहुत बढ़िया। द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन बेसबॉल इज 20 लेस देन नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब बेसबॉल में यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस कितना है? 20 का डिफरेंस है, बेसबॉल की बात कर रहा है सिर्फ। एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु पार्टिसिपेटेड इन क्रिकेट इज 35 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ हु पार्टिसिपेटेड इन हॉकी मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? क्रिकेट में डिफरेंस कितना है बॉयज़ और गर्ल्स का? 35 का, मतलब 11x और 15y का डिफरेंस 35 है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन बास्केटबॉल मतलब 5:3 में मतलब 5z 3z कर लो। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ हु पार्टिसिपेटेड इन बेसबॉल इज 7:9। एक बात तो, अगर ये 7:9 में है और डिफरेंस 20 का है तो 2 के बराबर 20, 1 के बराबर है, मतलब ये 70 और ये 90 आ जाएगा, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन क्रिकेट इज 20। यहाँ पे भी देखो 2 का डिफरेंस है, तो 11x के बराबर, अगर 2 के बराबर 20 तो 1 के बराबर 10, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 110 और ये 130 है, ये 110 और ये 130 है। अगर ये 110 है तो ये 75 होगा, 35 कम था, तो ये अगर 75 है तो 15 के बराबर 75, तो 3 के बराबर 65, ये 65 हो जाएगा। अब एक बात देखो, टोटल कितना था वैल्यू? टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो 70 90 110, सॉरी 70 90 170 और 110, और कुछ है क्या? द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन बेसबॉल इज 7:9, ये कर लिया। एंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन क्रिकेट इज 20, ये भी कर लिया। तो बेसिकली मेरे पास कितना बच रहा है देखो, 170 और 110 और 90, दो ये कैलकुलेट इसको करो, 110 70 280, 180 और 20 255 इधर आ रहा है, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 130 90 220 285, ये कुछ वैल्यू आ रही है क्या? दो सौ पचासी मतलब ये 40 540, बास्केटबॉल बच रहा है 100, तो 5 3 8 8 के बराबर 160 160 मतलब ये 100 और ये 60, फिर ये 100 और ये 60, तो इसको सारे को इरेज कर लो। ये 100 और ये 60, मतलब अगर 2.5 मिनट के अंदर 3 मिनट में बना है, थोड़ा सा लेंदी बना दिया मैंने, कुछ गलत किया होगा इधर उधर, बट अभी सही है। अब क्वेश्चन देख लो जरा, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन बेसबॉल एंड क्रिकेट? बेसबॉल और क्रिकेट देखो 170 और 10 200 180 इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सेम स्पोर्ट्स? एक सेकेंड 110 और 70, 11:13 था ना, 70 और 90 था, बेसबॉल और क्रिकेट टुगेदर।
एक सेकेंड, द नंबर ऑफ 130 और 90 220 है, ये 180 है, 150%, 100। द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेट इन बेसबॉल और क्रिकेट टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु। एक सेकंड को भैया, इसको थोड़ा सा चार्ज में लगा दें दो एक बार। आ जाओ, रिज्यूम कर दो इसको, इसको थोड़ा सा इधर। एक चीज़ यहाँ पे गलत है ना, ये 90 और 70 था, 70 90 नहीं था। एक सेकंड रुक जाओ, ये 90 तो 9:7 था, तो ज़्यादा ये था ना। तो देखो 110 90 200, 130 70 200, मतलब 100% के बराबर है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस बोथ हु पार्टिसिपेटेड इन हॉकी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु पार्टिसिपेटेड इन बेसबॉल। हॉकी में देख लो 75 5 80 140 है हॉकी में, और बेसबॉल में कितने 90 और 70 160, 20 ज़्यादा 1/8, मतलब 12.5% ज़्यादा, 12.5% ज़्यादा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ एंड एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स टुगेदर। अच्छा, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ चेक करो भाई, 110 और 90 कितना हो जाएगा, 200, 200 300 375 अगर ये है तो 325 ये होगा। डिफरेंस कितने का, 75 और 25 का डिफरेंस क्या, 50, 50 को 5 से करो 12.5, 4 से करोगे 12.5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर। क्रिकेट और हॉकी टुगेदर, क्रिकेट में 130 और हॉकी में 195, टुगेदर टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेटेड इन रिमेनिंग स्पोर्ट, तो 70 और 65, 130, मतलब 65 का ही डिफरेंस है, 65। If 30% of boys and 20% of girls who participated in baseballs were disqualified, disqualified मतलब 90 का 30 27 यहाँ से disqualified, 70 का मतलब 27 और 14 41 disqualified हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डिस्क्वालीफाइड चिल्ड्रेन एंड रिमेनिंग। अच्छा, तो एक बात हो, तो अगर 41 हो गया तो 119 बचेगा ना, 119, ऑप्शन नंबर डी। नो 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 भैया, इधर आ जाओ। अब कौन सा छूट रहा है, एक बार अर्थमेटिक पे देखे या डीआई को देखे। अर्थमेटिक देखो, कुछ छोटा मोटा बन जाए। अब बोट टेक्स 3 hours टू कवर 120 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर बोट है, ठीक है। और ये 6 किलोमीटर मतलब 20 के स्पीड से जाएगा। देन व्हाट इज डिस्टेंस इट विल कवर रनिंग 4 किलोमीटर। 40 और 20, 60 को डिवाइड किया 2 से, 30, 30 का 4 गुना 120। 5 years ago रेशियो ऑफ मोहित एंड रोहन इज 5:6। अच्छा, मोहित और रोहन 5:6 का था। आफ्टर 7 years मतलब -5 में था ये, और 7 साल बाद ये 11 और 12 का हो जाएगा। देखो 5 और 6 11, 6 का डिफरेंस आ रहा है, 12 मतलब 1 के बराबर 2। तो रोहन की प्रेजेंट इज 6 दूनी 12, 5 साल पहले था, तो प्रेजेंट में रोहन कितने का हो जाएगा, 17 का। सुजीत इज थ्राइस एज फास्ट एकता। सुजीत इज थ्राइस फास्ट एज एकता। सुजीत इज थ्राइस फास्ट एज एकता, मतलब 3:1 है। एंड एकता इज हाफ एज रश्मि। रश्मि कितना हो जाएगा, 2 की हो जाएगी। इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 60 days, ये एफिशिएंसी है 3 1 4 2 6, मतलब 60 से मल्टीप्लाई करोगे 360। इन हाउ मेनी डेज कैन सुजीत, एकता एंड रश्मि डू द वर्क रिस्पेक्टिवली। अकेले कितने में करेगी, देखो भैया 3 है तो 120 में ये करेगा, 360 में ये करेगा, और 180 में ये करेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 2 vessels A and B contains mixture of milk and water. In vessel A and B, A in the milk और water कितना है, 5:3 का। अब क्या बोला कि दोनों बराबर है, मिल्क और वाटर है, दोनों बराबर है, ठीक है। A और B में कितना है, 4:1 है। देखो यहाँ पे 5 यूनिट है और यहाँ पे कितना है, 8 यूनिट है। तो एक काम करो ना, इसको मैं ये जो कितना 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको कितने से 8 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही करोगे ये 25 तो ये 15, और इसको करोगे 32 और ये 8, तो 25 32 57, और 15 और 8 23, 57:23। देखो ऑप्शन नंबर, मिल्क और वाटर का ही पूछ रहे ना, मिल्क टू वाटर, 57:23। इन अ कमिटी 60 people स्पीक इंग्लिश, ठीक है, 60 people स्पीक इंग्लिश
मतलब मेरे को लगता है वेन डायग्राम है। एंड 30 पीपल हिंदी, 11 पीपल स्पीक बोथ। अच्छा एक बात तो ये दोनों ऐसे करके कर लिया। 60 टोटल हिंदी है, ये 30 है। अगर ये 11 है तो ये 49 होगा, और ये 29 होगा, तो 49 से 11 50, 50 सॉरी 60, 60 और 19 79 बना लिया। 26 क्या है, अच्छा 31 भी देख लो। इन ए स्कूल 9, 10th एंड 11th पर 8, 10, 12, ठीक है। 800, 800, 1000, 12, 800, 1000 और 12, इतने सीट्स बढ़ा के 30% बढ़ा, मतलब 8, 240, ये 1040 हो जाएगा। ये कितना 40% बढ़ा है, मतलब 1400 हो जाएगा। और ये 50% बढ़ा है, मतलब 1200, 6, 1800 हो जाएगा। एक जीरो तो ऐसे ही दिख रहा है। 4 से काट दोगे 26, 35 और 45। ऑप्शन नंबर 26, 35 और 45, ऑप्शन नंबर बी। द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन ए अमाउंट ऑफ रुपीज पी एट द 4 ईयर्स इज 100-1200, मतलब 4 साल में 1200, 1 साल में 300। वट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन द सेम अमाउंट फॉर द सेम पीरियड इफ अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट इज 60 मोर देन अमाउंट ऑन एस आई। एक बात बताओ, ये जो 60 ज़्यादा है वही तो ज़्यादा बढ़ेगा ना। एस आई और सी आई में अमाउंट में डिफरेंस क्या आएगा? जो एस आई और सी आई का डिफरेंस है, तो 1200 पहले आ रहा था, अभी 60 आ रहा है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन 1260 का आएगा सर। सुजाता एंड कविता स्टार्टेड देयर पार्लर इनटू अ पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4:3, मतलब सुजाता और कविता है, ठीक है, 4:3 में खोल रही है। कविता इज वर्किंग पार्टनर गेट्स 15%, मतलब 85% में डिस्ट्रीब्यूट होगा टोटल। सुजाता इज स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। इफ एट द एंड ऑफ ईयर दे अर्न 50,000 आउट ऑफ विच 8% गोज टू चैरिटी, मतलब 15% कौन लेके जाएगा? सुजाता, पहले कविता, फिर 8% चैरिटी, 23% बचा कितना? 77। 77 डिस्ट्रीब्यूट करेगा 4:3 में, मतलब 44 और 33। लेकिन कविता को 33 के साथ साथ 15% और भी तो मिल रहा था, तो 33 प्लस का 15, 48% कविता को मिलेगा। किसका? 50,000 का। तो 50,000 का 48%, 24,000, डन। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर मार्क्ड अ प्राइस 16,500 मोर देन कॉस्ट प्राइस। इफ द शॉपकीपर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 8% टू द कस्टमर इट वुड फेच 3360 मोर देन ही अलाउड अ डिस्काउंट ऑन 10%, ठीक है। 8% के बदले कितना कर रहा है? 10%, मतलब 2% के बराबर कितना दे दिया आपको? 3630। 1 के बराबर 1800, 15, यही हुआ ना, और 2 जीरो लगा दो, मतलब टोटल एम पी इतना हो गया। सी पी कैलकुलेट करना है, 16,500 माइनस कर दो, तो 1,65,000 वैल्यू आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट, ट्रेन ए क्रॉसेज अ स्टैंडिंग मैन स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन x सेकेंड। तो अगर इस ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी? 15x, मैं बोल सकता हूँ। वाइल ट्रेन बी क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ 200 मीटर लेंथ इन 3x, मतलब 3x में डिवाइड कर रहा है, विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। इसकी भी ट्रेन की लेंथ कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब ट्रेन की कुछ बता रहा होगा कर रहे हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 1/3 ऑफ ट्रेन ए। इसका अगर आधा है तो 1, मतलब 5x होगा। एक बार देखो, 15x, 15 या 45 और एक 50x। 50x बराबर कितना है? 200, x के बराबर 4 मिल जाएगा। और अगर x के बराबर 5, 40 हो जाएगा ना। x के बराबर 5, तो 5x के बराबर 25 मीटर। डन डन डन। अब आ जाओ डी पे। ये वाला थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशन करेगा, क्योंकि वैल्यूज थोड़ी इधर है, तो पहले मैं इसको करूँगा। क्या बोल रहा है? देयर आर 5 डिफरेंट बिल्डिंग्स A, B, C, D एंड E एंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर फ्लोर्स वैकेंट, ठीक है। पहले देखो, ये 800 है और ये 200, बीच में मतलब अगर 5 एरो में 4 का डिफरेंस है क्या? ये 800 दिख रहा है आपको, और फिर आपको दिख रहा है इतना। तो एक काम करो, अगर 800 ये इसमें लिख लो पूरा एक एक करके, पहले एक बार कंप्लीट कर लो। 800, 200 वैकेंट और 600 फुलफिल्ड, ठीक है। इधर कितने वैल्यू है? 1100, 1400। 1400 में से 240 अगर है कौन सा वाला? नंबर ऑफ वैकेंट प्लेस, तो ये 1120, सॉरी 240, 280 है ना, तो ये 1120, 1100, 2, 1300, 1120। ये कितना है भैया? 600, और इसमें कितना भरा हुआ है? 40, 40, 80, 60, 320 भरा हुआ है, तो 280 खाली होगा। डी का देख लो कितना है? 800 है टोटल। 800 में से कितना भरा हुआ है? 400 भरा हुआ है, 400 खाली है। सॉरी 1000 है ना, 400 है, 600 है, क्या लिख रहा हूँ मैं। और इधर देख लो कितना, ये वैल्यू है 1200, इसमें कितना भरा हुआ है? 380, तो 360, सॉरी 360 और 1040, 840। इतनी वैल्यू डेटा हमारे पास। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लोर इन बिल्डिंग बी। ऑक्यूपाइड कितने? ये तो नॉन ऑक्यूपाइड है,
तो 1120 टू दैट ऑफ ई, ई का देख लो 840, तो 1120 और 840, 1120 और 840, जीरो जीरो कट जाएगा, किससे उड़ा दोगे? 7 से, 7 का 12 गुना कट देगा 84, 7 का 16 गुना, 4:3, इसको अरे आएगा क्या वापस? नहीं आएगा, चलो कोई नहीं, देख लेंगे। द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लोर इन बिल्डिंग सी इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ वैकेंट फ्लोर इन बिल्डिंग बी। वैकेंट ई में, बिल्डिंग ई में देखो वैकेंट कितना है? 360, ई में 360 वैकेंट है, और सी में ऑक्यूपाइड कितना है? तो 600, और आपने करा कितना? 320, ये 280 है, तो 320 मतलब 280, तो 280 इज व्हाट परसेंटेज लेस देन, कितना लेस है? 80 लेस है 360 से, तो 80/36 मतलब 8 एक 4 दूनी 8, 4 9 में 22 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर बी। वहाँ पे गलती हो गई, पूरा इरेज नहीं होना चाहिए था। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टोटल ऑक्यूपाइड फ्लोर इन 5 बिल्डिंग्स। अगर आप किसी को याद हो एक बार देखो, कितना कितना था सर ऑक्यूपाइड? यहाँ पे 600 था, यहाँ पे 600, यहाँ पे 1400 और 280 मतलब 1120, यहाँ पे 600 और 280 इधर, इधर 1604 मतलब 400 इधर, तो 600 इधर, और इधर आपका 840। 11 6 17 2 19 1 20 20 6 26 8 34 3440 को 5 30 5 88 688। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग बी एंड सी। ऑक्यूपाइड फ्लोर है ना, बी और सी का देखो कितना है? बी 1120 और ये तो 1200, और 80 और 20 1300, 1400, 11 2 13 1400। एंड द बिल्डिंग डी एंड ई टुगेदर, डी और ई देखो 8 6 14 1440, कितने का डिफरेंस है? 40 का डिफरेंस है। इफ 3 पर्सन लिव ऑन ईच ऑक्यूपाइड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग ए, मतलब ये यहाँ पे 3% रहेगा तो 1800, एंड 2 पर्सन डी, डी में रहेगा 840 का 2 मतलब 1680। तो पूछ क्या रहा? देन फाइंड द टोटल नंबर पर्सन लिविंग इन दीज टू बिल्डिंग मतलब 1800 1800 1200 840, डी बोल रहे हैं ना, तो 18 1200 ये 3000। इधर आ जाओ जरा, 6 नंबर क्वेश्चन भी अब देख लो। इसमें क्या बोल रहे हैं? द नंबर मतलब गिवन परसेंटेज, ठीक है, मतलब एक बात हो, अगर ये 1000 है 55%, ये 15%, ये 40%, ये इस तरीके से कैलकुलेट करना है। 1200 है 40%, ये 55%, ये 5% की वैल्यू ये बता रहा है। तो एक काम करता हूँ, परसेंटेज जो मेरे को ईजी लग रहा है मैं वो लिखते जाता हूँ। 55 + 15 60, ये 40% के बराबर है। 12 55 40 95 5% के बराबर है। और देखो 420 और 120 कितना हो जाएगा? 540 और 60, 600 360 के बराबर ये है। 4 3 700 1 800 900, ठीक है। अब देखो 36% कितना हो जाएगा? 15 का 45 540 ये हो जाएगा। 540 प्लस का 600 700 तो 800 ये हो जाएगा, ठीक है। 450 और 100, 550 और 350 250 ये मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। परसेंटेज वाला बाद में कैलकुलेट करना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन्स इन सिटी सी। वुमेन इन सिटी सी कितना है? 360, एंड डी कितना है? 180 का डिफरेंस है। 360 और 540 180। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन ऑल दीज सोसाइटीज़। इसका देखो ये 150 है और ये 12 पंचे 60 है, तो 150 और 60 210, 210 में अगर 120 ऐड किया 330, 330 490, 490 590 को 5 से डिवाइड करोगे 118। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेन इन सोसाइटी बी एंड सी। बी और सी में देखो 600 और 4 800, सॉरी 600 4 800 1000 1060, बी और सी 600 4 टू द टोटल नंबर ऑफ सोसाइटी ए और डी 500 और 8 1330, यही है ना 5 1330, 0 से 0 उड़ा दो
6 एक साथ कटेगा क्या किसी से? फाइंड द रेशियो टोटल मेन इन सोसाइटी बी टू सी, मेन इन सोसाइटी बी टू सी, बी एंड सी, ठीक है कर दिया। नहीं बनेगा। फाइंड द रेशियो टोटल नंबर ऑफ मेन इन सोसाइटी बी एंड सी, बी में देखो 600, 4000, 1060 टू द टोटल नंबर ऑफ 3 3 17 का 17 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। एक इस क्वेश्चन को स्किप करो 1 मिनट यार, देखते हैं। द नंबर ऑफ वुमेन इन सोसाइटी सी इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंस, टोटल नंबर ऑफ मेन सोसाइटी सी, सी में 360 है और ये 1500, तो 1500 का कितना परसेंट? 20% करोगे तो 360, 24%। नेक्स्ट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन सोसाइटी बी डी एंड ई, बी में देखो 40% मतलब 1200 का 480, और इधर कर लो 480 बी और फिर डी 500, 400 और 500 900 और 1020 और ई 1270, 1270 ये वाला। एक क्वेश्चन ये क्या छूट रहा है, इसको ज़रा देखो भैया, सही करो। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेन इन सोसाइटी बी टू सी, टोटल नंबर ऑफ वुमेन सोसाइटी ए और डी। अरे अरे विमेन का करना है, मैन 1006 इतना है, और विमेन ए और डी में देखो, ए में कितना विमेन है? विमेन आपका 40% मतलब 400, और डी में विमेन देखो कितना है? डी में आपका 540, 940, 940, 106 और 94 ये चाहिए होगा। तो 7 13 9:7, 9:7, 14 का 9 गुना 9:7। तो भैया बन गए अपने टोटल 40 क्वेश्चन 20 मिनट मतलब 24 मिनट, और 24 मिनट आप देख रहे हो ना, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि 24 मिनट में, सॉरी 24, पहले तो एक बार देख लो, सबमिट टेक्स्ट कर, नेक्स्ट कर दो। देखो 40 क्वेश्चन टोटल बनाए थे, 40 के 40 ही सही हुए, और कितना टाइम लगा? 24 मिनट लगा ना। 24 मिनट तब लगा जब मुझे बार बार इस पेन को स्विच करना पड़ रहा था। अगर मैं इसको नहीं करता तो मैं 3 मिनट का लेके चल सकता हूँ मार्जिन, 2 से 3 मिनट का। और आपको देख रहे बार बार चार्ट बनाना पड़ रहा था, अगर आप वो एक बार चार्ट भी इरेज हो गया, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था। अगर चार्ट इरेज नहीं करना पड़ता तो शायद से ये 20-22 मिनट में आराम से बन जाता, और 3 मिनट का मार्जिन लेते तो 19 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपका ईजिली डुएबल हो सकता है। कॉन्सेप्ट तगड़े होने चाहिए और अप्रोच सही होना चाहिए। आपको पिक करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको पहले बनाना है ना। जैसे मैंने देखा कि मेरे को बाद वाला डी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव लग रहा था, लेकिन वो अगर मैं लॉजिकली देखूँ तो पहले वाले से जो मैंने पहले बनाया उससे ईजी लग रहा था, है ना। उसमें मैन वुमेन वाला में थोड़ा सा फंस रहा था। तो होप सो ये पसंद आया होगा आपको ये सेशन। और आपके स्कोर कितने ज़्यादा है सॉरी, कमेंट सेक्शन में आप अपना स्कोर ज़रूर बताया करो। कमेंट सेक्शन में क्या जाता है, नेक्स्ट मॉक टेस्ट कौन सा चाहते हो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।